5.1 प्रश्नावली का 7वां प्रश्न। क्या ऐसे दो कोण हो सकते हैं, दो संपूरक कोण हो सकते हैं, उनमें से दोनों कोण या तो दोनों न्यून हो या दोनों अधिक कोण हो या दोनों समकोण हो। तो देखो बच्चों, संपूरक की क्या परिभाषा है? जिन दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो, दोनों न्यून कोण हो। अगर हम दोनों न्यून कोण ले लेते हैं, माना हम लेते हैं 89 ले लेती हूँ, दूसरा भी 89 ले लेती हूँ, इनको जोड़ो जरा, कितना जोड़ बनेगा? 178। बड़े से बड़ा मैंने न्यून कोण लिया है तो 178, तो संपूरक नहीं हो सकते। ऐसे ही अधिक कोण में मैं छोटे से छोटा लेती हूँ 91, माना 91 और 91 ले लेती हूँ, दोनों जोड़ूंगी तो कितना आएगा? 182। ये भी संपूरक नहीं हो सकते। तीसरा है समकोण। हाँ जी, समकोण हो सकते हैं, दोनों कोण 90-90 के हो सकते हैं, जोड़ हो गया 180 डिग्री, तो आप यहाँ कहोगे हाँ ये समकोण हो सकते हैं दोनों। अब देखिए 8वां प्रश्न। एक कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 से बड़ा होगा? तो पूरक कोण का मतलब पहले ध्यान रखो, पूरक कोण मतलब जिन दो कोणों का जोड़ 90 हो। अगर एक कोण 45 से बड़ा है, मानो हम 46 ले लेते हैं, 46 है, तो इसका पूरक कोण क्या होगा? 44 होगा। 90 में से घटा के दिखा दो। अगर 46 लेते हैं हम, 45 से बड़ा लेना है, तो मैंने 46 ही ले लिया, बिल्कुल साथ वाला ही, तो इनका पूरक कोण क्या आ गया? 44 आ गया। तो 44 क्या है? 45 से बड़ा है, बराबर है या छोटा है? 45। यहाँ आपको ये बताना है। तो दूसरा जो कोण होगा वो क्या होगा? 45 से बड़ा, 45 के बराबर या 45 से छोटा? 44 क्या है? 45 से छोटा है, तो क्या आएगा? 45 से छोटा होगा। ये एक्टिविटी बेस्ड है, समझ लो। आप एक 90 का कोण बना लो, उसमें एक 45 को थोड़ा सा बढ़ा दो, देखो 44 आता है कि नहीं आता है। तो ये इसलिए आप इन्हें बार बार प्रैक्टिस करें, आपको इन क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। 9वां प्रश्न। संलग्न आकृति में, पहले मैं नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो अभी मैंने नहीं लिए, पहले मैं ये जो नाम है इनके हल बताती हूँ, फिर ये नंबर डालेंगे इसमें फिगर में। हाँ, तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ नंबर नहीं डाले हैं अभी पहले जो ये नाम वाले क्वेश्चन है मैं उसको हल करने की कोशिश करूँगी। देखो ध्यान से, सबसे पहले मैं ये क्वेश्चन लेती हूँ। क्या कोण AOC कोण कौन सा है? ये है। तो AOE ये है। AOE तो ये है, कौन सा है? ये है AOE। तो क्या AOE और ये आसन कोण है? नहीं, क्योंकि ये इतना पार्ट तो पहले ही आ रहा है AOE में, ये आसन कोण नहीं है। दूसरा प्रश्न है COE इतना कोण। EOD ये कोण। क्या COE व EOD रैखिक युग्म है? हाँ जी। देखिए बच्चों, ये कोण और ये कोण अगर ये जोड़ रखा है तो ये किस पर है? एक सरल रेखा पर है, CD सरल रेखा पर स्थित है, CD पर स्थित है, इसलिए है हाँ रैखिक युग्म। इसके बाद आता है क्या BOD और DOA BOD ये कोण और DOA ये इन दोनों कोणों का जोड़ 180 बनेगा ना, क्योंकि ये भी एक सरल रेखा पर है, तो आप यहाँ कहोगे हाँ ये भी संपूरक है। अब नंबर वाले क्वेश्चन हो गए। अब देखती हूँ यहाँ क्या नंबर डालने हैं। पहले देखिए, ये कोण नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है।
अब हम जवाब देते हैं इन बाकी क्वेश्चनों का। क्या कोण एक और दो आसन कोण है? एक और दो आसन कोण है, क्योंकि ये देखो ये सांझी भुजा है और ये बिल्कुल पड़ोसी कोण है। इसकी एक देसी सी मैं आपको बताती हूँ आसन कोणों की पहचान। ये देखो ये दोनों पड़ोसी कोण है, पड़ोसी होने चाहिए। अगर वो पड़ोसी है तो आसन कोण है। तो ये आसन कोण की परिभाषा ये होगी, आप कहोगे हाँ, इसका जवाब ये है। क्या 1 और 4 शीर्षाभिमुख हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, 1 और 4 शीर्षाभिमुख भी हैं, ये भी ठीक है। कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है? कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण ये होगा पूरा। कौन सा होगा? ये 2/3। कोण 2/3 कह दो, या हम कह सकते हैं COB या BOC भी कह सकते हैं। नाम से लेना है तो ये ऐसे कह सकते हैं, कोण 5 का शीर्षाभिमुख ये होगा पूरा इतना। तो इस तरह बच्चों ये आपने पहचान करनी है आसन कोण की, रेखिक युग्म की और शीर्षाभिमुख कोण की। 10वां प्रश्न, पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म शीर्षाभिमुख कोण है। देखो शीर्षाभिमुख कोण 1 और 4 है। ये देखो ये लाइन और ये लाइन, ये कोण इसका शीर्षाभिमुख है और ये इसका शीर्षाभिमुख है। कोण 1 और 4 क्या है? शीर्षाभिमुख है। हाँ जी, कोण 1 4 का शीर्षाभिमुख है और इधर कोण 5 2 और 3 का, ये इसका शीर्षाभिमुख है। और शीर्षाभिमुख कौन से हैं? कोण 5 जो है वो 2/3 का शीर्षाभिमुख है, 2/3 कोण का शीर्षाभिमुख। अब देखिए रेखीय युग्म। रेखीय युग्म जो सरल रेखा पर बने कोण होते हैं, 1 और 5 रेखीय युग्म है। और कौन सा पेयर है? देखो 1 और 5 और 5 और 4, ये भी एक सरल रेखा पर है। कोण 5 और 4 भी रेखीय युग्म है। इस तरह बच्चों ये आपने हल करने हैं। निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 और 2 आसन कोण है? क्या ये 1 कोण और 2 कोण आसन कोण है? तो हम क्या कहेंगे? नहीं। कारण, क्योंकि देखो अगर मैं ये लाइन बढ़ा देती हूँ, ये इसका आसन कोण है, परंतु ये नहीं है क्योंकि 1 के अंतर पर है। लगातार सतत कोण जो होते हैं, सतत कोण संगत कोण होते हैं, आसन कोण होते हैं। सतत मतलब जो लगातार होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं। अब मैं देसी भाषा में कहूँगी जो पड़ोसी कोण है, क्योंकि इसके बाद एक और छूट जाता है। जैसे ये इसका संगत कोण, ये आसन कोण है। देखो ये इसका आसन कोण है क्योंकि ये पड़ोसी कोण है, इसके बीच में और कोई कोण नहीं आता, ये आसन कोण है। या देखो ऐसे ये आसन कोण है क्योंकि ये देखो बिल्कुल पड़ोस में है। ये लगातार आने वाले लगातार कोण जो होते हैं वो आसन कोण होते हैं, सतत कोण। ये बीच में फर्क है, ये बीच में एक और कोण आ गया, इसलिए ये आसन कोण है, ये नहीं है। इसलिए ये दोनों आसन कोण नहीं है, क्योंकि सतत कोण ही आसन कोण होते हैं, लगातार आने वाले कोण ही आसन कोण होते हैं। इसलिए ये आसन कोण नहीं है।